मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। स्ट्रेट लाइन के वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम के ऊपर जो आधारित है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। उससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा और ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर अगर पीछे भी वीडियो बन चुका है तो लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। तो देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हमारा जो था, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन जो इक्वेशन था वो क्या था कि x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन में रख के हम लोग काम कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में वन का फर्स्ट आपको क्या दे रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस आर 2 एंड -3, जिसका x इंटरसेप्ट यानी x अंतःखंड 2 है और y इंटरसेप्ट कितना है तो -3 है। तो यहाँ पर जब जो है इक्वेशन जब लिखिएगा तो इक्वेशन बी फर्स्ट केस में x अपॉन x इंटरसेप्ट यानी 2 और प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट यानी -3 इक्वल टू 1। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 1, यानी यहाँ जो इक्वेशन आया आपको 3x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये रहा आपका इक्वेशन फर्स्ट का। अब उसी तरीक़ा से देखिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन x एंड y एक्सिस। तो x इंटरसेप्ट -3 और y इंटरसेप्ट 2 है। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन बी जब लिखेंगे आप इक्वेशन बी तो आपको क्या आएगा, x अपॉन x इंटरसेप्ट यानी -3 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट यानी 2 इक्वल टू 1। तो इसका भी एलसीएम आपको 6 आएगा, ठीक है। तो -2x प्लस 3y इक्वल टू 1, यानी यहाँ से जो इक्वेशन है आपको -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको अगर उधर भेजेंगे तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना भी लिख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा सा जो है दूसरा क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल भी है। इसका सॉल्यूशन देखिए हम लोग कैसे करते हैं। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काटता है। तो देखिए आपका जो है जैसे 2, 3 कहीं पर होगा, मान लीजिए 2, 3 यहाँ पर होगा, तो 2, 3 यहाँ पर अगर आया 2, 3 तो इक्वल इंटरसेप्ट काटने का मतलब मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे गुजरा तो एक्स पर भी और वाई पर भी दोनों इक्वल इंटरसेप्ट काटेगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप ऐसा भी तो खींच सकते हैं ग्राफ कि 2, 3 से ही पास कर रहा है, मान लीजिए 2, 3 से ही पास कर रहा है 2, 3 से, तो यहाँ से ऐसा भी तो आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो आपको जो है दोनों केस में इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग चलेंगे देखिए तो फर्स्ट केस इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो रहा है कि x और y इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, और इक्वल इंटरसेप्ट है तो दोनों तो ए ही आएगा। तो ऐसा केस में फिगर 1 के लिए अगर चलते हैं फर्स्ट केस के लिए, तो सिंस इक्वेशन बी तो x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया x प्लस y इक्वल टू a आएगा। अब ये पास कहाँ से कर रहा है, तो इट पासेस थ्रू कितना से 2, 3, तो 2 प्लस 3
2 + 3, x के जगह पर 2, y के जगह पर 3 इक्वल टू ए का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, तो ए का वैल्यू जब 5 आ गया तो फ्रॉम वन इक्वेशन बी तो क्या होगा, x + y इक्वल टू 5। अब देख लीजिए ये फिगर 1 है, मान लीजिए फिगर 1 है, तो ये जो है फॉर फिगर 1 के लिए आपका सॉल्यूशन हुआ, ये सॉल्यूशन फिगर 1 के लिए हो। अगर फिगर 2 है तो देखिए x पर अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो y पर निगेटिव, यानी सॉरी यहाँ पर x पर निगेटिव है तो y पर पॉजिटिव। तो ऐसा केस में जब इक्वेशन लिखिएगा तो यहाँ से देखिए हम लोग फॉर जो है फिगर 2, तो यहाँ पर जो है फिगर 2 है ये। ठीक है, तो इस फिगर के लिए जब हम लोग काम करेंगे तो देखिए क्या आएगा कि x/x इंटरसेप्ट यानी माइनस प्लस y/y इंटरसेप्ट यानी प्लस इक्वल टू 1। तो यहाँ से आएगा आपको -x + y इक्वल टू a। ठीक है, तो x के जहाँ पर आप डालिएगा 2, तो -2 + 3 इक्वल टू a का वैल्यू आया 1। ठीक है, अब इस केस में ये जो दूसरा इक्वेशन है अब इसमें डाल दीजिए किसका वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 1। तो फ्रॉम टू से जब चलेंगे तो आपको आया -x + y इक्वल टू 1, यानी x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन आपको जो है हो सकता है। ठीक है, देखिए अब अगला देखते हैं प्रॉब्लम। ये देखिए नेक्स्ट एक प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस फ्रॉम द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। अब देखिए इसमें कंडीशन पहले ही लगा दिया है कि इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट, यानी निगेटिव में जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब है इस तरीक़ा से जाएगा 3, 4, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है तो इससे गुजरेगा, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट A, इंटरसेप्ट यहाँ पर B। तो सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट यानी दोनों A। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन B जब लिखिएगा, इक्वेशन B, तो x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यानी x + y इक्वल टू a। ठीक है, और इसको पास करा दीजिए तो इट पासेस थ्रू कहाँ से पास कर रहा है 3, 4। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 3 + 4 इक्वल टू a इक्वल टू 7 हो गया। तो इसमें आप डाल दीजिए आप, तो हैंस फ्रॉम वन x + y इक्वल टू 7, यही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से फिर वही बात, बट यहाँ पर जो है कह रहा है कि आपको इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो है, लेकिन यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको जो है फिर से उसी प्रकार से आप ग्राफ खींचिए। तो अब आप तो अल्फ़ा बीटा कहीं भी आप दर्शा सकते हैं इस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओरिजिन है, तो यहाँ पर देखिए अब जो है इसका इंटरसेप्ट फिर इक्वल एंड पॉजिटिव है। तब जब चलेंगे देखिए तो सिंस इक्वेशन बी, सॉल्यूशन में इक्वेशन बी क्या हो जाएगा, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, यानी x + y इक्वल टू a। अब इसको पास करा दीजिए अल्फ़ा बीटा से, इट पासेस थ्रू अल्फ़ा बीटा, हैंस x के जगह पर अल्फ़ा डालिए, अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू a, डेट इज अब 1 से जब चलिएगा तो फ्रॉम 1 इक्वेशन जो मिलेगा आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन x + y इक्वल टू अल्फ़ा +
बीटा। ये रहा रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए अगला देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज डबल दैट ऑफ वाई एक्सिस। यानी जिसका एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स अंतःखंड जो है वाई इंटरसेप्ट का जो अंतःखंड होगा उसका जो है कितना होगा, डबल होगा। तो इसका मतलब है इस प्रकार से आया, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर 2a, ठीक है, इस प्रकार से आ सकता है। तो इस प्रकार से जब जो है हम लोग काम करेंगे, हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज डबल दैट ऑफ वाई एक्सिस, तो यहाँ से जब हम लोग पास करेंगे तो देखिए 2, 3 कहीं ना कहीं यहीं पर होगा, 2, 3 इस पर, तो 2, 3 मान लीजिए यहाँ पर आया, ठीक है। तो सॉल्यूशन के तौर पर जब हम लोग चलेंगे तो सॉल्यूशन के तौर पर तो इक्वेशन बी जो लिखेंगे x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, प्लस y अपॉन वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना, तो 1। अब यहाँ से जब एलसीएम लेंगे आप तो देखिए कितना आएगा, 2a एलसीएम आएगा तो 2a, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 2y इक्वल टू कितना, तो आपको 1, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 2a। तब यहाँ से जब लिखेंगे आप देखिएगा, अब ये पास कहाँ से कर रहा है, 2, 3 से, 2, 3 से पास कराइए, तो इट पासेस थ्रू 2, 3, यानी ये 2, 3 से गुजर रहा है, तो x के जगह पर 2 रखिए और y के जगह पर 3, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा इक्वल टू 2a, डेट इज यहाँ पर 6 to 8/2, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हैंस इक्वेशन बी कितना आया, तो इक्वेशन आया आपको x प्लस 2y इक्वल टू, तो आपको है 2a, यानी 2a का मतलब 4 to 8 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ फिर से जो है अगर वैसा काम करे कि हो सकता है यही लाइन ये L है, तो इसका ग्राफ आपको अगर मान लीजिए कि ऐसा आ जाए, कि हो सकता है ऐसा कि यहाँ पर फिर से जो है 2, 3 है, तो यहाँ पर से फिर जो है थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, तो फिर ये जो है -2a हो जाएगा, तो ये +a हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इस प्रकार से जब लिखिएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम लोग काम करेंगे इस फिगर के लिए, ये फिगर 1 हो गया, तो पहला वर्क जो हुआ है ये फिगर 1 के लिए। अगर फिगर 2 के लिए काम करें तो आपको जो है इक्वेशन देखिए किस प्रकार का बनेगा, x अपॉन -2a प्लस y अपॉन a इक्वल टू 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस 2y इक्वल टू 2a, ठीक है। और फिर यहीं से आप पास कराइए, तो ये जब पास करेगा 2, 3 से, तो यहाँ पर जो है -2 प्लस 6 इक्वल टू 2a, तो यहाँ 4/2 का मतलब a का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस इक्वेशन में जब डालेंगे आप देखिए, तो इस इक्वेशन में जब जो है a का वैल्यू डालेंगे, यहाँ से हो जाएगा -x प्लस 2y इक्वल टू 2a का मतलब यहाँ से 4, ठीक है। और ये देखिए ध्यान में रखें कि ये पॉइंट जो है इस दोनों इक्वेशन को आप सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3, 2 अगर 2, 3 सेटिस्फाई करे तो 2, 6, 8, यहाँ पर -2 प्लस 6 इक्वल टू 4, ठीक है।
तो ये दोनों सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड हुज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज थ्राइस दैट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर भी आप जो है जब जो है सॉल्यूशन में चलेंगे आप, तो फिर एक फिगर अगर हम लोग खींचते हैं, ये वाला फिगर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। अब क्या है यहाँ पर मान लीजिए कि 2 3 है, 2 3 है। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि अब हुज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज थ्राइस दैट ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है थोड़ा सा, ये वाई एक्सिस थोड़ा सा खड़ा होगा, यहाँ पर पॉइंट अगर 2 3 मान लीजिए करते हैं तो इस प्रकार से आप चल जाएगा। तब यहाँ आपको ए है तो यहाँ पर 3 है, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस का 3 गुना है। तो इस फिगर के अनुसार यानी फिगर 1 के अनुसार अगर काम करें तो आपको इक्वेशन जो निकलेगा, इक्वेशन बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 3a इक्वल टू 1, यानी 3x प्लस वाई इक्वल टू 3a। इसको पास करा दीजिए 2 3 से, तो इट पासेस थ्रू। ठीक है, तो पासेस थ्रू कितना, तो 2 3 से जब पास कराइएगा तो यहाँ पर 6 प्लस 3 इक्वल टू 3a, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 3 9/3। तो हेंस इक्वेशन जो बनेगा आपको, इक्वेशन बी कितना, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 3a का वैल्यू फिर 9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसको जब जो है हम लोग फिर से ऐसे अगर खींचे, देखिए एक्स वाई फिगर 2 खींच रहे हैं, तो आप इस प्रकार से भी फिगर खींच सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको 2 3 है, 2 3 है, ठीक है। तो फिर इसको अगर जो है खड़ा करते हुए अगर ऐसे खींचे, तो खड़ा करके तो यहाँ पर ए, ठीक है, तो फिर यहाँ पर 3 है जो कि ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर जो है हम लोग खींचे काम, फिगर 2 के अनुसार अगर हम लोग काम करें, तो देखिए ये फिगर 1 के लिए आया है। ठीक है, तो फिगर 2 के लिए ये जो है आपको फिगर 2 है। तो इसके लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशन बी फिगर 2 के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन बी कितना, तो x अपॉन ए माइनस हो जाएगा यहाँ पर y अपॉन 3a इक्वल टू 1, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3a। और फिर इसको जो है पास कराइए कहाँ से, 2 3 से, तो x के जगह पर 2 यानी 6 और माइनस 3 इक्वल टू 3a, डेट इज a का वैल्यू हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू आपको 1 आ गया, तो हेंस इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन बी रिक्वायर्ड इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3a यानी 3। ठीक है, ये दोनों रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगे आपके। तो इसको देखिए दोनों जो है पॉइंट, ये पॉइंट जो है दोनों इक्वेशन को शो कर रहा है। 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 हो जाएगा, 2 3 जब पुट करेंगे तो यहाँ पर 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्यूशन रहा। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 -4 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स इक्वल बट ऑफ अपोजिट साइन। देखिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जब हम लोग चलेंगे तो आपको 3 -4 से जा रहा है। ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन कहाँ से जा रहा है, 3 -4 से, तो 3 -4 इधर है 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है,
तो आपको जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लीजिए कि आया 3 - 4। तो यहाँ से जब लाइन खींचेंगे तो क्या कह रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर इक्वल नहीं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल बट अपोजिट। तो यहाँ से इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है बट अपोजिट साइन है, इसका मतलब है इस प्रकार से आएगा। ठीक है, क्योंकि x पर अगर जो है प्लस है तो y पर निगेटिव हो गया, तो a यहाँ पर -a। ठीक है, अब यहाँ पर जब इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, देखिए, तो सिंस इक्वेशन b कितना आएगा, x/x इंटरसेप्ट और प्लस जब y/- से डालेंगे तो माइनस हो जाएगा y/a इक्वल टू कितना 1, यानी यहाँ से हो गया आपको x - y इक्वल टू a। तो x - y इक्वल टू a, यानी अब इसको जो है इससे पास कराइए तो इट पासेस थ्रू 3 - 4। तो 3 - 4 से जब जो है पास होगा तो 3 - -4 इक्वल टू a, यानी a का वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, तो a का वैल्यू जब 7 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर हेंस इक्वेशन b, तो x - y, इस इक्वेशन में a का वैल्यू डालिए इक्वल टू 7। देखिए, इसमें दो केस नहीं होगा। दो केस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इस प्रकार से आप ग्राफ खींचेंगे तो दोनों पर पॉजिटिव हो जाएगा, और चाहे इस प्रकार से अगर ग्राफ खींचेंगे तो दोनों पर निगेटिव हो जाएगा। बट यहाँ पर जो है क्लियर है आपको कि अपोजिट साइन होना चाहिए। ठीक है, एक पर पॉजिटिव तो एक पर निगेटिव, तो यही आपको एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है 8 नंबर क्वेश्चन जब करेंगे तो सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ पे है आपको कि स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पोर्शन ऑफ द इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। देखिए, इंटरसेप्ट 3 तरह का बतलाए थे हम पिछले लेक्चर में। एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट, और तीसरा होता है इंटरसेप्टेड बिटवीन द लाइन। यानी ये जैसे ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जितना डिस्टेंस पर काटा वो एक्स इंटरसेप्ट हुआ, वाई को ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पर काटा वो वाई इंटरसेप्ट हुआ, और उस दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन है, ठीक है, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है वो कहलाएगा इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। तो इस पर मान लीजिए कि एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, तो कोऑर्डिनेट मिलेगा इस प्रकार से। और फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अल्फा बीटा एक ऐसा पॉइंट है इस पर जो इस लाइन सेगमेंट को, यानी मान लीजिए कि यहाँ पर ए बी को क्या कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है तो आप जो है, अब देखिए, ये इसका मतलब है कि पी अल्फा बीटा बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी नाम दे दिए इसका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, तो a + 0/2 इक्वल टू अल्फा, डेट इज a इक्वल टू 2 अल्फा, एंड 0 + b/2 इक्वल टू बीटा, डेट इज b इक्वल टू 2 बीटा। अब इक्वेशन लिखिए, तो इक्वेशन बी, इक्वेशन जो प्रूफ करना है कि x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट, ठीक है, यानी b इक्वल टू 1। तो x/x इंटरसेप्ट का मतलब 2 अल्फा प्लस y/y इंटरसेप्ट का मतलब 2 बीटा इक्वल टू 1, यानी अब 2 से सब में जब मल्टीप्लाई करेंगे आप ऊपर, तो x/अल्फा प्लस हो जाएगा y/बीटा इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है,
ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस each of which passes through the point 3 2 and cuts off intercept a and b respectively on x and y axis such that a minus b equal to 2। यानी जो इंटरसेप्ट काट रहा है x और y पर, उसका जो है इंटरसेप्ट का डिफरेंस जो है आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदला है यहाँ से, ठीक है। तो आपको देखिए कि मान लीजिए हम लोग जो है तत्कालिक ग्राफ खींचते हैं कि ये A है और ये B है, ठीक है। यहाँ पर जो है A B हुआ। अब ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है? 3 2 से, तो 3 2 मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है। अब इस A माइनस B का डिफरेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर जो है, सिंस गिवन है कि A माइनस बी इक्वल टू 2, डैट इज A इक्वल टू आप लिखेंगे तो 2 प्लस B हो जाएगा, ठीक है। और सिंस इक्वेशन जब लिखेंगे तो इक्वेशन B कितना हो जाएगा? तो आपको x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। ये पास कहाँ से कर रहा है? तो 3 2 से, तो इट पासेस थ्रू कितना? 3 2। तो यहाँ पर x के जगह पर 3 अपॉन ए प्लस y के जगह पर 2 डालना है, तो 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। अब देखिए, अब यहाँ से ये भी ए बी में आ गया, ये भी ए बी में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अब सोल्व करके ए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए 2 में यहाँ से a का वैल्यू पुट कर दीजिए फ्रॉम 1। तो यहाँ पर जब चलेंगे तो 3 अपॉन ए का वैल्यू कितना पुट होगा? तो 2 प्लस बी, और प्लस है 2 अपॉन बी इक्वल टू 1। कहाँ से आया? फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम आ जाएगा b इंटू 2 प्लस बी, यानी 3b प्लस 4 प्लस 2b इक्वल टू 1, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जब चलेंगे देखिए तो आएगा आपको ऊपर में कितना आया? 5b प्लस 4 इक्वल टू 2b प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर प्लस 3b, हाँ सॉरी यहाँ पर माइनस 3b हो जाएगा, उधर जाएगा, और माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी इसका फैक्टर जब करेंगे आप तो b माइनस 4 इंटू आएगा b प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी b का वैल्यू 4 और फिर माइनस 1, ठीक है। तो b का वैल्यू 4 और माइनस 1 जब आ गया तो अब इसको आप जो है 1 में पुट कीजिए, ठीक है। तो 1 में जब पुट कीजिएगा तो फ्रॉम 1 व्हेन b का वैल्यू कितना है? 4। तो b का वैल्यू जब 4 होगा तो a का वैल्यू 1 से 2 प्लस 4 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हैंस इसके अनुसार जब चलेंगे आप तो इक्वेशन b x अपॉन x इंटरसेप्ट यानी 6 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट यानी 4 इक्वल टू 1। तो एलसीएम आ जाएगा 12, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ ये इक्वेशन हुआ। और फिर से फ्रॉम 1 व्हेन b के जगह पर जब जो है -1 डालेंगे, यहाँ से तो -1 डालेंगे तो देखिए यहाँ से a का वैल्यू जो आएगा 2 - 1, यानी a का वैल्यू आएगा 1, ठीक है। तो इक्वेशन जब लिखिएगा आप तो इक्वेशन b x अपॉन x इंटरसेप्ट यानी 1 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट यानी -1 इक्वल टू 1, दैट इज x माइनस y इक्वल टू 1। ये रहा आपका इक्वेशन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को
You find the equation of the straight line passing through -2 3 and cut the axis A at A0 देने का मतलब है कि ये x इंटरसेप्ट हुआ और B 0B देने का मतलब है कि y इंटरसेप्ट B हुआ। तो शो डैट A प्लस बी इक्वल टू 2। तो फिर पिछले ही के जैसा क्वेश्चन है बट इसमें A प्लस बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है गिवन है हम लोग को कि पॉइंट जिससे पास कर रहा है -2 3, ठीक है, एंड जो है A प्लस बी इक्वल टू कितना, तो 2। तो फिर यहाँ से आप A निकालिए, B निकालिए, जो भी निकालिए, तो A इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस बी। इसको एक इक्वेशन कर लिए। तो सिंस अब जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन B, तो x बाई x इंटरसेप्ट यानी A प्लस y बाई y इंटरसेप्ट यानी B इक्वल टू 1। चाहे तो टेम्पोरली ग्राफ आप खींच सकते हैं, इस प्रकार से दर्शा दीजिए। यहाँ A0 और यहाँ पर 0B, ये B हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो आपको पास कर रहा है -2 3 से पास कर रहा है, तो -2 3 यहाँ पर मान लीजिए हो सकता है -2 3, ठीक है। तो -2 3 से पास हो रहा है, तो इसको पास कराइए। इट पासेस थ्रू -2 3। तो -2 3 से जब जाएगा तो -2 अपॉन A प्लस 3 अपॉन B इक्वल टू 1, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन हुआ और इसी में फर्स्ट से जो निकला A का वैल्यू 2 माइनस बी इसमें डालना है। तो -2 अपॉन 2 माइनस बी प्लस 3 अपॉन B इक्वल टू 1 किससे हुआ, तो फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है -2b प्लस 6 माइनस 3b और इक्वल टू b इंटू 2 माइनस बी, एलसीएम लेके उधर चले गए। तो यहाँ पर हो गया आपको 6 माइनस 5b इक्वल टू 2b माइनस बी स्क्वायर, डेट इज b स्क्वायर माइनस 7b प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आया आपको b माइनस 1 इंटू बी माइनस 6 इक्वल टू 0 फैक्टर, डेट इज b इक्वल टू 1 6, ठीक है। तो b इक्वल टू 1 और 6 जब हुआ तो फिर अब 1 में डालिए इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 आप जब चलेंगे तो व्हेन b के जगह पर जब 1 डालेंगे, ठीक है, तो a का वैल्यू 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी 1, ठीक है। तो हेंस यहाँ से इक्वेशन b क्या हो जाएगा, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1 यानी x प्लस y इक्वल टू 1। और व्हेन जब जो है b के जगह पर आप 6 डालेंगे, देखिए यहाँ पर, तो अब जो है यहाँ पर ये जो आएगा a का वैल्यू 2 माइनस 6 यानी -4। तो तब जो है इक्वेशन जो लिखेंगे आप, हेंस इक्वेशन b x बाई x इंटरसेप्ट यानी -4 प्लस y बाई y इंटरसेप्ट यानी 6 इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ पर जो है फिर एलसीएम 12 आएगा, तो हो जाएगा -3x प्लस 2y इक्वल टू 12 यानी 3x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पर प्लस 12 इक्वल टू 0। ये सब का सब उधर चला गया। अब देखिए इसके 2 में 10 के 2 में आपको जो है बस यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज है, उसी को कर लेना है। हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 से पास कर रहा है।
और कटिंग इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जैसे इंटरसेप्ट ए काटा, इंटरसेप्ट बी काटा, उसका सम जो है फिर 9 है, यानी यही स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 9। उसको यूज करके आप इसको खुद से कर लेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द आपको मिले।